हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो भी दोस्तों, शाम के 7:30 हो गए हैं। और अच्छी बात ये देखो भाई, अभी भी दिन लाइक ऐसे नहीं कि अंधेरा हो गया, तो मतलब मौसम चेंज हो रहा है भाई धीरे धीरे। तो देखो भाई, मौसम के साथ साथ देखो जी, बात ये करने की भी जरूरत है कि भाई इमिग्रेशन का क्या चेंज हो रहा है। देखो जी, आपको मैंने लेटेस्ट अपडेट दी थी भाई कि ओंटारियो ने बोल दिया है कि जो प्रोग्राम जो है, जो इन डिमांड जॉब्स के साथ भाई ठीक है मैच करते हैं, तो उनको हम प्रायोरिटी देंगे स्टडी परमिट के एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि अटेस्टेशन लेटर वगैरह वो सारी चाहिए होगा, तो उसी हिसाब से वही वो अप्रूव भी करेंगे। क्लियर है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये बड़ी सही चीज है। क्लियर बात होगी जी। अच्छा, उसके बाद भाई एक चीज और है जो आज की डेट में भाई बहुत सारे लोगों का एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्लोज वर्क परमिट। क्लोज वर्क परमिट, चाहे आपने भाई इंडिया से अप्लाई किया हुआ कनाडा के क्लोज वर्क परमिट के लिए, चाहे आपने पाकिस्तान से अप्लाई किया हुआ है, चाहे आपने मलेशिया से, कहीं किसी भी कंट्री से आपने अप्लाई किया हुआ है। देखो जी, प्रोसेसिंग टाइम जो है ना, वो तो देखो अलग अलग है ही, वो तो कंट्री के हिसाब से है, वो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस भी डाल रखी हैं। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ भाई, आज की डेट में 20 हफ्ते है जी। 20 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम है अगर मैं इंडिया से कनाडा के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता हूँ। क्लियर है जी। अब देखो भाई, 20 हफ्ते तो चलो उन्होंने बोल दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है लोगों को। वो एप्लीकेशंस क्लियर होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। और लोगों को भाई, कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई जो एक एक डेढ़ डेढ़ साल भी लग रहा है। तो लोगों को टेंशन हो रही है भाई, पैसा लगाया हुआ है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट टाइम की भी हो रखी है, ना इधर के ना उधर के, है ना। तो मैं आपको अपडेट दे दूं भाई कि रिजल्ट आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। रिजल्ट आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो भाई पॉजिटिव आ रहे हैं या क्या हो रहा है। देखो जी, मैं आपको न्यूज दे दूं, क्योंकि भाई मैं भी बहुत सारे लोगों से बात करता हूं दिन में, तो मैं आपको बता दूं कि भाई रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट आ रहे हैं। और मुझे भाई एक मैसेज आया था, उसमें तो उन्होंने लिखा था कि भाई ये क्या 1.5 महीने में उनका वर्क परमिट अप्रूव होके आ गया। क्लोज वर्क परमिट की मैं बात करता हूँ, LMIF बेस्ड जो होता है, उनका सब कुछ क्लियर होके 1 महीने में आ गया, 1.5 महीने में आ गया उनका उनका रिजल्ट। ठीक है जी। और दूसरे किसी का भाई कितने, 5 महीने में आ गया। 5 महीने में आ गया उनका। आई थिंक उन्होंने 1 नवंबर को अपनी फाइल लॉन्च की थी और 28 मार्च को उनको PPR आ गया। देखो भाई, ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें, मतलब मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आ रहे हैं और पॉजिटिव आ रहे हैं। मुझे जो लगता है पर्सनली, इस चीज पे बड़ा मैटर करता है, इस पे बड़ा डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर तो वो हाई स्किल्ड है, या फिर जो इसेंशियल ऑक्यूपेशंस में आते हैं, अगर उसमें आता है ना कहीं आपकी प्रोसेसिंग टाइम फास्टर होती है एज कंपेयर टू अदर सेगमेंट्स, अदर कैटेगरीज, जो मुझे लगता है। तो आपको भाई निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आई नो भाई, टाइम कभी कभी बहुत ज्यादा लग जाता है, और उसमें यह है कि आपकी बैकलॉग में एप्लीकेशन चली गई। अच्छी बात यह है कि बैकलॉग भी भाई धीरे धीरे अब कम हो रही है। अब बिलो 9 lakhs हो गई है भाई, आई नो भाई, अभी भी बहुत ज्यादा नंबर, आई अंडरस्टैंड, बट कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि भाई कम 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 होती जा रही है। दिसंबर के कंपैरेटिवली जैन में कम हुई, जैन की कंपैरेटिवली फिर फेब में कम हुई, और एक्सपेक्टेड है कि भाई मार्च में उससे भी कम होगी। और अच्छी बात एक और भी है कि भाई इमिग्रेशन साहब जो है, मिनिस्टर साहब जो है हमारे, अच्छे अग्रेसिवली भाई स्टेप ले रहे हैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए। आई होप भाई सबका नंबर जल्दी जल्दी आ जाएगा, कि भाई जो इतनी टाइम से वेट कर रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन का क्या होगा, कैसे होगा, इतने टाइम से हम वेट कर रहे हैं, ना इधर के ना उधर के, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा और पेशेंस रख लो यार। आई होप जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट हाँ, क्लोज वर्क परमिट को लेके भाई अपडेट्स ये हैं कि भाई रिजल्ट आ रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। बस एक चीज जो है भाई, मैं दोबारा से गाइस यही चीज बोल रहा हूं, अच्छा फील्ड चूज करके आओ। ये नहीं भाई किसी ने बोल दिया हाँ जी भाई इस फील्ड में LMA ले लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई अपना आगे करियर भी सोचो, आ भी जाओगे तो भी क्या हो गया यार। आगे सोचो, थोड़ा सा अपने करियर के बारे में सोचो। अगर पैसा लगा है तो भाई सोचो समझो, कुछ समझ ना, उसी हिसाब से प्लान करो यार। उसी हिसाब से प्लान करो कि कनाडा में क्या चल रहा है, कौन सा फील्ड चल रहा है, कैसे चल रहा है। जैसे हेल्थ केयर हो गया, स्किल ट्रेड्स होंगी जैसे कारपेंट्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, पेंटर्स, ठीक है, या फिर आपकी IT सेक्टर हो गया, फिर आपका HR हो गया,
ठीक है ना भाई। तो चाइल्ड केयर तो इन चीजों के बारे में सोचो कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तभी आपका यहाँ पे गाइस आगे करियर ग्रो होगा, वरना फिर आप फंस जाओगे ना इधर के ना उधर के। और इन चीजों के लिए मुझे लगता है भाई ये स्किल ट्रेड है या हाई स्किल ट्रेड जॉब्स है ना, उसका प्रोसेसिंग टाइम भी अच्छा होता है, कहीं ना कहीं भाई फर्क पड़ता है, जो मुझे लगता है पर्सनली, स्पेशली आज की डेट में जब कनाडा को भाई अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है अच्छे एम्प्लॉयज की उस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में। और तो भाई चाहे वो स्टडी वीजा है, इन्होंने बोल ही दिया जैसे मैंने समझाया आपको, और वर्क परमिट के लिए भी भाई वो चीज़ मायने रखती है। और पीआर के लिए आपको पता है भाई ऑलरेडी इन्होंने 6 अलग से कैटेगरीज दे रखी हैं, बाकी पीएनपी के प्रोग्राम चल रहे हैं। 6 कैटेगरीज कौन सी हैं आपको पता ही होगा अब तो, फ्रेंच की हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टेम हो गया, हेल्थ केयर हो गया। तो 6 कैटेगरीज ये हैं, बाकी जनरल के ड्रॉ आते रहते हैं, बाकी पीएनपी के ऑप्शन है, बाकी फिर आपके पास अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम की ऑप्शन है, या फिर आपकी रूरल कम्युनिटी वाला ऑप्शन है एक। तो बहुत सारी चीजें ये उसी हिसाब से इंक्लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मार्केट को जो रिक्वायरमेंट है, मार्केट की जो जो हमारे एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से बंदे बुलाए जाए, ऐसा नहीं भाई किसी को भी बुला लिया। तो भाई सोचो, इन चीजों को समझो कि कनाडा में चल क्या रहा है। उसके लिए क्या करना है आपने, नैवसिंह संगेर का पहले तो आप चैनल फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई अपडेट्स हम देते रहते हैं। सुबह अल्बर्टा की भी अपडेट दी ना आपको कि 9750 इन्होंने भाई बोल दिया कि भाई ये आपके पास कोटा आपको दे दिया हमने अपने साल का 2024 का, इतने आप पीएनपी के थ्रू बुला सकते हो, जैसी मर्जी कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बताते रहते हैं भाई। उसके बाद क्या स्टूडेंट ने आना है, कैसे आना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी भाई अपडेट्स आपको देंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी उसी नेक्स्ट टाइम वीडियो टॉपिक एंड डिस्कशन, इधर से स्टे का अपना ध्यान रखना भाई, ठीक है। एंड बाकी और ऐसे अपडेट्स के लिए भाई, और बाकी और कोई और क्वेश्चन भी होता है ना, पूछ लिया करो भाई, कमेंट में पूछ लिया करो। एंड बाकी चलो जी, दोबारा मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर भाई, एंजॉय, अपना ध्यान रखना। एंड एक चीज और गाइस, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आप रिप्लाई नहीं करते हो कभी कभी। भाई क्या है ना, मेरी फुल टाइम जॉब होती है साथ के साथ, तो रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगा देता हूं मैं, कभी कभी कोशिश करता हूं टाइमली रिप्लाई कर दूं, बट कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो माइंड मत किया करो यार, थोड़ा पेशेंस रख लिया करो, ठीक है। चलो भाई, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।